नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 5 जून 2021 और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे 5 जून के इतिहास से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों की। पहली खबर है HRTC के कर्मचारी व पेंशन धारकों के लंबित चिकित्सा बिलों का निपटारा शीघ्र करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्य प्रणाली की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि HRTC कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 6 करोड़ रुपए के लंबित चिकित्सा बिलों का निपटारा 1 माह के भीतर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने HRTC के अधिकारियों को निगम के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लंबित भत्तों का निपटारा चरणबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार निगम को प्रदान की जाने वाली मासिक सरकारी सहायता में पर्याप्त वृद्धि करेगा ताकि यह अपना खर्च वहन कर सके। मुख्यमंत्री जी को निगम के कर्मचारियों द्वारा 32,25,850 रुपए तथा HRTC पेंशन धारकों द्वारा 17,66,824 रुपए का चेक मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड के लिए भेंट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 नई बसों की खरीद कर मौजूदा पुरानी बसों को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बस अड्डों और कार्यशालाओं में सुधार करने के लिए 10.50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अगली खबर है, विभिन्न श्रेणियों में भरे जाएंगे 890 पद। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक हुई। उसमें उन्होंने कहा कि निगम की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 890 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान तकनीकी बहुउद्देशीय सहायक के 1090 और चालक परिचालक व अन्य स्टाफ के 590 पद भरे गए हैं। अगली खबर है, 10वीं के छात्रों को 9वीं प्री बोर्ड फर्स्ट और सेकंड टर्म परीक्षाओं के आधार पर मिलेंगे अंक। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तय करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बोर्ड ने इसके लिए 7 बिंदु तैयार किए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 9वीं कक्षा की परीक्षाओं के अंक फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्री बोर्ड परीक्षाओं प्रैक्टिकल सहित बीते दिनों हुए अंग्रेजी की परीक्षा के आधार पर अंकों को तय किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों को भी आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए कुछ अंक दिए जाएंगे। अगली खबर है, अभद्र भाषा बोलने पर NIT का असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित। हिमाचल प्रदेश के NIT हमीरपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में संकाय बोर्ड की बैठक के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले एक संकाय सदस्य और असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। NIT हमीरपुर के फैकल्टी बोर्ड की बैठक गुरुवार को हुई थी। इस बैठक के दौरान ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर सभी सदस्यों ने आपत्ति जताई। शुक्रवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर है, HPU शिमला में BA LLB में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय। 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एवालॉन्स स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से 5 वर्षीय डिग्री कोर्स BA LLB ऑनर्स में प्रवेश शेड्यूल तय कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 21-22 के विधि डिग्री कोर्स में जमा 2 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जल्द पोर्टल खोला जाएगा। संस्थान में इस कोर्स में मेरिट के आधार पर कुल 120 सीटें भरी जाएंगी। इनमें से 75 सब्सिडाइज और 45 नॉन सब्सिडाइज सीटें भरी जाएगी। अगली खबर है, हिमाचल की सरेजल से बात करते हुए PM मोदी को याद आया मंडी की सेप्पू बड़ी का जायका। PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से CBSE बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों व अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मंडी जिले में स्थित नवोदय विद्यालय पंडोह की छात्रा सरेजल गुलेरिया से भी बात की। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेजल और सेना से रिटायर उनके दादा भूरी सिंह से बात करते हुए मंडियाली धाम में परोसी जाने वाली सेप्पू बड़ी का जायका याद आ गया। सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह मंडी हिमाचल प्रदेश से सरेजल गुलेरिया। हिमाचल में कहाँ से बेटा? सर मंडी जवाहर नवोदय विद्यालय। यस सर। सर, मेरे दादा आपके बहुत बड़े फैन हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना गांव कहाँ पड़ता है जी? मेरा नाम भोली सिंह है, हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। मंडी के पास है? मंडी से नजदीक है, 8-9 किलोमीटर। अच्छा। मंडी की तरफ। और ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी पोती। पहले तो मुझे आपके यहाँ से सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला।
अगली खबर है हिमाचल में शिक्षकों की वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद ही स्कूल खोलने की मांग। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की वैक्सीन पूरा होने के बाद ही स्कूल खोलने की मांग की गई है। शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ई-पीटीएम की। करीब 500 शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और विभागीय अधिकारी शामिल रहे। अभिभावकों और शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों को पहले चरण में खोलने की मांग की। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को हालात में और सुधार होने पर खोलने की सुझाव दिए। अगली खबर है अभिनेत्री यामी गौतम ने हिमाचल के गोहर में चुपचाप रचाई शादी। पूरी फिल्म के निर्देशक के साथ की शादी। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पे। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 787 नए केस, 2030 लोग हुए ठीक। 4 जून को 27 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई। कुल मृतकों की संख्या 3224 पहुंच चुकी है और कुल संक्रमित संख्या 1,93,924, जबकि एक्टिव केस 9,787 हैं। अब तक 1,80,870 लोग ठीक हो चुके हैं। 4 जून के दिन 18,980 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 718 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 17,528 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया और 734 लोगों का रिजल्ट आना भी बाकी है। आइए अब एक नजर डालते हैं 5 जून के इतिहास के ऊपर। 5 जून 1953 में डेनमार्क में आज ही के दिन नया संविधान लागू हुआ। 5 जून 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला कर उसके करीब 400 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। 5 जून 1984 में सिखों के धर्मस्थल पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। 5 जून 1990 में सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल आज ही के दिन नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोवियत संघ और शीत युद्ध के अंत में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो 5 जून के साथ जुड़ी हुई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हिमाचल की अपडेट्स की जानकारी पहुंच सके।